अलग अलग फॉर्मेशन इस तरीके से हो, जो प्लेट टकराती हैं वो धीरे बहुत टकराती है तो अर्थक्वेक आता है, और अगर ज़्यादा कस के टकराती है तो हमें ये फॉर्मेशन दिखती है। और जब इसकी लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है तो ये मैग्मा फॉर्म में, वॉल्केनो के फॉर्म में हमें नजर आता है। और ये तो बिल्कुल डिस्ट्रॉयड होता है, छोटे छोटे पहाड़ों को हम प्लेटो बोलते हैं, ठीक है। अब आता है और अर्थ के सरफेस पर हमें क्या दिखता है, प्लेन्स। प्लेन्स वो एरिया होते हैं जैसे हम लोग जिसमें रहते हैं, ये सब भी प्लेन्स कहलाएगा, नॉर्मल जो बिल्कुल होता है। इसके ऊपर आपको फ्लैट और जेंटली रोलिंग लैंड फॉर्म बाय डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स से जमी हुई आपको लैंड पे चीजें दिखती हैं। सेडिमेंट क्या होता है, जानते हैं आप सेडिमेंट? एनीबडी? फोटो देख के समझो। मिट्टी का जमा होना, सिंपल वर्ड्स में उसे हम सेडिमेंट्स बोलते हैं, एक जगह पे मिट्टी का जमा हो जाना, ठीक है। कोस्टल लैंडफॉर्म्स कौन सी होती है, जो समुद्र के किनारे पे जो जमीन होती है जहाँ पे समुद्र टकरा रहा होता है उसे हम कोस्टल लैंड्स बोलते हैं। ये भी हमें अर्थ सरफेस पे दिखती है, शेप्ड बाय द एक्शन ऑफ द वेव। तो ये जो फॉर्म होती है क्यों होती है, उस पर पानी बार बार टकराता है इसलिए ऐसे टूटी फूटी सी दिखती है। टाइड्स और करंट्स, करंट्स क्या होता है, समुद्र में जो पानी तेजी से आता है उसे हम करंट्स बोलते हैं उसकी वजह से। उसके अलावा हमें और क्या दिखता है, ओशियन दिखता है। ये ओशियन है जो पहाड़ों से बहता हुआ आता है पानी, और ये समुद्र में आके मिलता है सी में। कवर अबाउट 71%। तो हमारे अर्थ पे कितना परसेंट पानी है, हमारे अर्थ पे टोटल 71% पानी है। ये अर्थ सरफेस पे ही है सब कुछ। उसके अलावा हमें अर्थ सरफेस पे और क्या दिखता है, डिजर्ट्स। डिजर्ट्स ये आपको दिख रहा है, रेगिस्तान, एरिड। कोई बात नहीं, लाइव नहीं जा रही तो तुम रिकॉर्डिंग डाल दो अभी फिलहाल, ठीक है। क्लास चलना तो बाद में लाइव करना, चेक करना क्या दिक्कत है। ओके, उसके बाद हमारा है डिजर्ट्स, एरिड एरियाज विद लिटिल रेनफॉल एंड स्पार्स वेजिटेशन। डिजर्ट्स क्या होते हैं, इसमें एरिड एरिया होते हैं, सूखे एरिया होते हैं जहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर बारिश होती है। और स्पार्स वेजिटेशन, वेजिटेशन कैसा होता है, उपजाऊ जमीन नहीं होती, यहाँ पे खाने पीने का इंतजाम आप नहीं कर सकते, ठीक है। वहीं प्लेन्स में आप खाने पीने का इंतजाम कर सकते हो। वैलीज क्या होती है, वैलीज लो एरिया बिटवीन हिल्स और माउंटेन, हिल्स और माउंटेन के बीच का एरिया छोटा सा, ऑफन कार्व्ड बाय रिवर्स, जिसको रिवर्स के थ्रू जो या रिवर्स से जो घेरा रहता है। ये तो हम अभी ऐसे ही पढ़ रहे हैं इमेज से, अभी हम इसकी डेफिनेशन डिटेल में पढ़ेंगे। तो लैंड में हमको क्या क्या देखने को मिला, माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स, वैलीज, डिजर्ट्स, कोस्टल लैंडफॉर्म्स, ओशियंस एंड वॉल्केनोस। प्रोसेस दैट शेप द अर्थ। अर्थ का ये जो डिजाइन है ये किस वजह से आता है, सेकंड आपका टॉपिक चैप्टर का। वो इस वजह से आता है क्योंकि अर्थ पे बारिश होती रहती है, वेदरिंग, अलग अलग तरीके के क्लाइमेट होते हैं। इरोजन, इरोजन क्या होता है, मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह रिमूव होना, हटना, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, लोगों को चलना, उससे भी क्या होता है, चीज़ें चेंज होती हैं, जितना आप किसी चीज़ पे चलोगे उतनी पुरानी होती चली जाएगी, ठीक है। डिपोजिशन, अब ये जो मिट्टी इरोजन से एक जगह से दूसरी जगह गई थी वो कहीं जाके डिपॉजिट भी तो होगी, वो मिट्टी का डिपॉजिट होना डिपोजिशन होता है। टेक्टोनिक मूवमेंट्स, मैंने आपको वही बताया अभी, टेक्टोनिक मूवमेंट्स, पत्थरों का टकराना पानी के नीचे। और उसके बाद वॉल्केनिक एक्टिविटी, इनकी वजह से भी अर्थ का डिज़ाइन चेंज होता है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अर्थ का डिज़ाइन चेंज होता है, और ये वो सारी चीज़ें जो अर्थ पे आपको दिखती हैं सरफेस पे। ओके, अब हम अपने नोट्स पे चलते हैं। मेरा नहीं, उस पर चलिए, मेरे में तो ये आवाज़ ही नहीं बेटा। चलिए, आइए। तो अर्थ सरफेस, आइए जो हमने फोटो देखी उसको हम डिस्कस कर ले रहे हैं। अर्थ सरफेस इज नॉट फिक्स। तो हमें क्या पता चला, अर्थ की सरफेस फिक्स नहीं है, इट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, ये कंटिन्यू चेंज हो रही है। चेंजेस अगर, चेंजेस क्यों होते हैं, क्योंकि दो वजह से अर्थ के ऊपर चेंजेस होते हैं। वो दो वजह क्या है, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। इंटरनल चेंजेस को हम एंडोजेनिक चेंजेस बोलते हैं, और एक्सटर्नल चेंजेस को हम एक्सोजेनिक चेंजेस बोलते हैं। इंटरनल ईएन और एक्सटर्नल में ईएक्स ईएक्स, एक्सोजेनिक, इसकी पहचान है। एमसीक्यू में यही आएगा कि भाई एक्सोजेनिक का क्या मतलब होता है, चार ऑप्शन। तो एक्सटर्नल कोई चीज चेंज होना, एक्सो। और इंटरनल मतलब आपका एंडोजेनिक, यानी कि अंदर से कोई चीज चेंज होना, ठीक है। ये एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन बना तो। बाकी हम अभी वीकली टेस्ट भी लेंगे इस बार, और वीकली टेस्ट संडे में होगा, और आप लोग मौजूद रहना, जो आपको पढ़ा देगा उसमें से आएगा जितना पढ़ाया गया, ठीक है। द बाकी सिलेबस बता दी जाएगा सैटरडे में आपको व्हाट्सएप पे। चलिए, द अर्थ क्रस्ट मूव स्लोली ओवर द मेंटल। अर्थ की क्रस्ट किस चीज पे चल रही होती है, मेंटल पे। मेंटल वो एरिया जिसके ऊपर प्लेट भी चल रही होती है, ठीक है। कंटिन्यूस मूवमेंट से क्या होता है, आपका डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनती हैं। वही कंटिन्यू कोई चीज चलती रहती है तो क्या होता है, अलग अलग तरह की जमीन उस जगह पे हमें देखने को मिलती है। प्लेट मूवमेंट, जो प्लेट हमने अभी पढ़ा, प्लेट के मूवमेंट से क्या होता है, अगर ज्यादा कस के मूवमेंट हो तो माउंटेन्स बन जाते हैं, या वॉल्केनोज भी हो सकती है, अर्थक्वेक्स भी आते हैं अगर हल्का फुल्का मूवमेंट है तो। दीज चेंजेस हैव बीन हैपनिंग फॉर मिलियंस ऑफ ईयर। और ये चेंजेस कई सालों में होते हैं, एक दिन में नहीं होता है। यानी इरोजन, वेदरिंग, बाकी सारी चीजें कि एक दिन में होती हैं, नहीं, ये आपका कई सालों में होता है।
ज्योग्राफी वाला ना, हाँ दे दो इनको, इनको और इनको, दो लोग को दे दो। तो बेटा हमने अभी दो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ ली। एक तो हमने पढ़ लिया कि क्या क्या चीजें अर्थ के ऊपर मौजूद हैं। दूसरी चीजें क्या वो रीजंस हैं जिनकी वजह से ये चीजें शक्ल चेंज करती है, अपनी शेप चेंज करती है। तीसरा हमने पढ़ा कि एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक क्या होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए, इंटरनल फोर्सेस, बिल्ड रिलीफ, इंटरनल। अब देखो वही चीज, इंटरनल क्या क्या फैक्टर्स हैं जिससे चीजें चेंज होती हैं। तो इंटरनल यानी एंडोजेनिक क्या क्या फैक्टर्स हैं। बिल्ड रिलीफ यानी कि माउंटेन और प्लेटूज किसके एग्जांपल हैं, जो आपको दिख रहा है वो इंटरनल। अगर इंटरनल कोई चीज टकराई है उसके बाद ही हमें माउंटेन माउंटेन ऊपर दिखते हैं, ये इंटरनल डिस्टर्बेंस की पहचान है। एक्सटर्नल फोर्सेस की क्या पहचान है जमीन पे चेंज होने की। वियर डाउन रिलीफ, वियर डाउन रिलीफ आप समझ रहे हैं, यानी कि इरोजन, वेदरिंग और डिपोजिशन, जो हमको ऊपर होता हुआ दिख रहा है, लाइक मिट्टी का छोटा मोटा कोई चीज इधर से उधर डिस्प्लेस होती हुई दिख रही है, तो वो सारी क्या कहलाएंगी आपकी एक्सटर्नल फोर्सेस। ये देखो मिट्टी का उड़ना ऊपर ही तो होगा, जमीन के ऊपर ही तो मिट्टी है, तो मिट्टी कैसे उड़ेगी, हवा चलेगी तो हवा किधर चल रही, जमीन के ऊपर, एक्सटर्नल। जमीन के अंदर कुछ हो रहा है और उसके बाद कोई चीज चेंज हो रही है तो वो इंटरनल फोर्स कहलाएगी। बस यही चीज लिखा हुआ है। ठीक है, इस फोटो को छोड़ के इसी के एक्सप्लेनेशन फोटो का नीचे, ये फोटो आपके लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। यहाँ पे देखिए लैंड फॉर्म्स, यहाँ पे अ नेचुरल फीचर ऑफ अर्थ सरफेस फॉर्म बाय जियोलॉजिकल प्रोसेस। तो लैंड फॉर्म की डेफिनेशन दी हुई है, एक ऐसा फीचर है अर्थ का जिससे क्या होता है, आपका अर्थ का सरफेस फॉर्म होता है जियोलॉजिकल प्रोसेस। जियोलॉजिकल समझते हैं, ये जितनी भी अर्थ में चेंजेस हो रहे हैं सारे के सारे चेंजेस मिलाकर के जियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। जियो मतलब अर्थ होता है, अर्थ के ऊपर जितने भी चेंज होते हैं उसे हम जियोलॉजिकल बोलते हैं। ठीक है, तो लैंडफॉर्म क्या हो गया, एक नेचुरल फीचर है। जमीन कैसे बनती है अभी हमने इतनी देर से पढ़ा, नेचुरल तरीके से, कोई इंसान उसको नहीं बना सकता, नेचर बनाती है उसको। इसलिए कैसा तरीका है ये, नेचुरल, मतलब भगवान बनाता है, गॉड बनाता है, नेचर बनाती है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, लैंड फॉर्म्स। ठीक है, मेजर प्रोसेस क्या क्या जरूरी है इसके लिए हमने फोटो में पढ़ लिया था। अर्थ कैसे चेंज होती है, वेदरिंग से होती है, क्लाइमेट से, इरोजन से, मिट्टी के इधर उधर हटने से, ट्रांसपोर्टेशन से, लोगों को चलने से, डिपोजिशन से, वो मिट्टी के इरोजन वाली मिट्टी के कहीं जमा होने से, और मूवमेंट जो अर्थ के ऊपर बाकी जो होते हैं और अर्थ के अंदर जो होते हैं, क्रस्ट मतलब अंदर, तो वो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से भी हमको चेंजेस अर्थ पे दिखते हैं। कोई फोटो वाली बात है, आगे चले। माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, डिजर्ट, कोस्टल लैंड रिफॉर्म्स, वैलीज, हिल्स, ये सारी एग्जांपल है आपकी किस चीज की, लैंड फॉर्म्स की, जमीन की। हमने अभी फोटो में देखा भी, जमीन के ऊपर जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं वो सारी क्या है, लैंड की फॉर्म्स हैं। ओके, अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। फोटो को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ देखो प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है, मैंने थोड़ा सा भी आपको बताया। जमीन के नीचे प्लेट्स चलती हैं, वो आपस में टकराती हैं, उन्हें हम प्लेट टेक्टोनिक्स बोलते हैं। अभी हम उसको डिटेल में पढ़ लेंगे। प्लेट टेक्टोनिक्स की डेफिनेशन, प्लेट टेक्टोनिक्स इज द साइंटिफिक थ्योरी एक्सप्लेनिंग द मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट। प्लेट टेक्टोनिक्स एक साइंस की थ्योरी है जो हमें ये बताती है कि अर्थ का मूवमेंट कैसे होता है क्रस्ट के, यानी अंदर की तरफ। यानी अंदर भी अर्थ मूव करती है, ऊपर तो करती ही करती है राउंड, अंदर भी मूव कर रही होती है, उसको जब एक्सप्लेन करते हैं उसे हम प्लेट टेक्टोनिक्स। अच्छा, किसी ने देखा है जमीन के नीचे जाके, किसी ने देखा ही नहीं है आज तक। ये एक क्या है, थ्योरी। थ्योरी मतलब होता है एजम्पशन, कोई चीज आप सोचो, ये थ्योरी है। ठीक है, प्रपोज्ड मेनली ड्यूरिंग, और ये थ्योरी दी कब गई थी, 1960 में, 1960 में थ्योरी आई थी। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ है आपका, अंडरलाइन कर लो 1960 को, कि प्लेट टेक्टोनिक्स को अंडरलाइन करो और 1960 को अंडरलाइन करो। ये थ्योरी कब आई थी, 1960 में, 1960 में, प्लेट टेक्टोनिक्स वाली। ओके, आगे देखिए। अर्थ आउटर लेयर इज डिवाइडेड इनटू सेवरल रिजिड प्लेट्स। अर्थ की जो बाहर की लेयर है वो कई हिस्सों में बटी हुई है। अब फोटो देखो, यहाँ आओ। प्लेट टेक्टोनिक्स की वही चीज जो मैंने आपको पढ़ाई, ये अर्थ की आउटर लेयर है, ये, और अंदर की लेयर है ना। अर्थ की जो आउटर लेयर है वो किस में बटी हुई है, ये अर्थ टोटल कितने हिस्सों में बटा हुआ है, क्रस्ट, मेंटल और कोर में, तीन हिस्सों में बटा हुआ है। क्रस्ट सबसे ऊपर वाली लेयर है जो आपको दिखती है, ये ऊपर जो नजर आ रहा है वो क्रस्ट है, जो जमीन पानी जो दिखता है वो क्रस्ट है। ठीक है, मेंटल क्या है, थिकेस्ट लेयर है क्रस्ट के नीचे, जो आप गड्ढे खोदते हो जो उसके नीचे आपको मिट्टियां या पानी या हल्का गीला गीला मिट्टी आने लगती है, वो क्या है आपका, वो मेंटल है, थिकेस्ट लेयर, सबसे मोटी। एक एक टाइम पे आप खोदते जाओगे ना, पत्थर आ जाता है नीचे की तरफ। ठीक है, तो वो हो गया थिकेस्ट लेयर, मेंटल। और सबसे नीचे क्या है, कोर। कोर जो मिडिल वाला पार्ट है, देखो ऐसे, कोर, मेंटल, क्रस्ट, कोर, मेंटल, क्रस्ट, तीन जो कलर यहाँ बने हुए हैं आपकी शीट्स में भी। तो कोर इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर वाली लेयर जो वो कोर कहलाती है। इसको पढ़ो। क्रस्ट पे हम रहते हैं, क्रस्ट की पहचान कैसे होगी, जिस जमीन पे हम रहते हैं वो क्रस्ट है। वी लिव ऑन दिस लेयर, जिस लेयर पे हम रहते हैं वो कौन सी है, क्रस्ट। ओके,
इसकी थिकनेस आपके एग्जाम में आएगी कितनी मोटी होती है ये, ठीक है 5 से 7 किलोमीटर तक जो है वो क्रस्ट कहलाता है। यानी यहाँ से मतलब मिट्टी से मैं खोदूं 7 किलोमीटर नीचे तक तो वो क्रस्ट ही कहलाएगा, ठीक है। और उसके नीचे अगर मैं जाऊं, यहाँ पे देखो 7 किलोमीटर से, सॉरी क्रस्ट में भी, सॉरी इसमें क्रस्ट में दो हिस्से होते हैं। जो ओशनिक क्रस्ट होती है वो 5 से 7 किलोमीटर, क्रस्ट आर ऑफ टू टाइप्स, क्रस्ट के दो हिस्से होते हैं। तो ओशियन वाली जो क्रस्ट होती है वो 5 से 7 किलोमीटर होती है। और आपकी जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है, कॉन्टिनेंटल मतलब जहां जमीन हो और जहां पानी हो, उसकी क्रस्ट का लेवल अलग है, और जहां मिट्टी है उसकी क्रस्ट का लेवल अलग है। तो मिट्टी अगर मैं ये खोदता हूँ 30 से 70 किलोमीटर तक नीचे जाता हूँ तो क्रस्ट ही होगा नीचे की तरफ। लेकिन अगर पानी में मैं खोदता हूँ जाकर के, तो पानी में 7 किलोमीटर तक अंदर गया तो उतना ही क्रस्ट होगा, उसके बाद क्रस्ट नहीं होगा पानी के अंदर, ठीक है। तो क्रस्ट दो तरीके से डिवाइड है, ओशियन वाला क्रस्ट और कॉन्टिनेंट वाला क्रस्ट। इसको हम बोलते हैं ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्रस्ट की पहचान थिन होती है, पतली, आराम से खोद लेते हो, मिट्टी खोद लेते हैं ना आराम से, ठीक है। सॉलिड भी होती है कुछ जगह पे, कुछ जगह पे पत्थर आ जाते हैं सॉलिड हो जाते हैं, कुछ जगह पे रॉकी, अगेन वही पत्थर। तो थिन भी हो सकती है और रॉकी भी हो सकती है, क्रस्ट की पहचान। मेंटल की पहचान क्या है? ये क्रस्ट के नीचे होती है, यानी क्रस्ट जहां खत्म होता है ये वहां से शुरू होती है। ये गर्म होती है, हॉट होती है, ठीक है। डेंस होती है और सेमी सॉलिड होती है। सेमी सॉलिड समझ लो, यानी आपकी जो मिक्स ऑफ, मतलब इजीली टूटेगी भी नहीं और इजीली मतलब मुश्किल भी नहीं होगी तोड़ने में, इस तरीके सेमी सॉलिड, मिक्स ऑफ सॉलिड, डेंस होगी। उसके बाद कन्विक्शन करंट्स अकर हेयर। कन्विक्शन करंट्स यहाँ पर आपको देखने को, कन्विक्शन करंट्स मतलब होता है अर्थ का जो थोड़ा बहुत वो हिलती है धरती, अर्थ को एक टाइप का, वो यहाँ पर होते हैं, इस जगह पर होते हैं, ठीक है। एक्सटेंड सब तो, और ये जो है 70 किलोमीटर से लेके कहाँ तक जाती है, 2900 किलोमीटर तक अंदर जाओगे तो आपको वो जो पूरी लेयर है 2900 किलोमीटर तक की, वो आपकी कहलाती है मेंटल। तो कैसे याद रखना है, 1 से लेकर 70 किलोमीटर आपका क्रस्ट है, 1 से लेकर 70 किलोमीटर, और ज्यादा सही 5 से लेकर 70 किलोमीटर। 5 से 7 क्या है, ओशियन वाला। और 8 से लेकर, सॉरी, और 30 से लेकर 70 वाला क्या है आपका, कॉन्टिनेंटल, ठीक है। उसके बाद मेंटल में क्या है, मेंटल में आपका जो है 70 के बाद शुरू होता है और वो 2900 तक जाता है, और इसमें कोई दो डिवीजन नहीं है, इसमें एक ही लेयर है। क्रस्ट में दो है पर इसमें एक ही है। और इसकी जो मिट्टी होती है वो गर्म होती है, या इसकी जो जमीन होती है वो गर्म होती है, डेंस, काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है, और पत्थर मिक्स होते हैं। लेकिन ऊपर क्या है, आपको पहले थिन लेयर मिलती है, ये थिन लेयर, देन उसके बाद सॉलिड लेयर मिलती है आपको, देन आपको रॉक्स आना शुरू हो जाते हैं इसकी वाले, ठीक है। उसके बाद तीसरी जो कोर है ये कैसी होती है, ये इसमें आपको मेनली आयरन मिलता है और निकल मिलता है। तो जो आप ये आयरन वायरन की चीजें देखते हैं ये यहाँ से निकाली जाती है मशीनें डाल करके, ठीक है और निकल भी आपको यहाँ मिलता है। ये दो तरीके के आपके एलिमेंट्स हैं जो आपको जमीन के अंदर मिलते हैं। इसको हम शॉर्ट में नाइफ बोलते हैं, NIFE, नाइफ। और ये सबसे ज्यादा गर्म होती है, सूरज की तरह गर्म होती है, ठीक है। आउटर कोर लिक्विड है, इसकी जो ऊपर की परत होती है, ये वाली लाइन जो देख रहे हो ये लिक्विड होती है बिल्कुल। और इनर कोर, इसमें दो हिस्से होते हैं, आउटर और इनर। इनर वाला सॉलिड होता है, यानी अंदर गर्म जो होता है वो सॉलिड होता है, और ऊपर जो आपका होता है गर्म वो आपका लिक्विड होता है, ठीक है ओके, अब ये बताओ अंदर वाली जो परत है अभी भी गर्म क्यों है इतनी, और ऊपर इतना ठंडा क्यों है जमीन। हम इस पे रह रहे हैं ना, यहाँ कहाँ कोई गर्म है, लेकिन जितना नीचे जाते हैं वो उतना ही गर्म होता चला जाता है, ऐसा क्यों। पढ़ा तो होगा ना कभी तो, क्यों ये सारी वो चीजें जो आप लोग बचपन से पढ़ के आते हो। रीजन ये है कि ऐसा माना जाता है कि अर्थ टूट के बनी है। बिग बैंग थ्योरी एक यूज की जाती है ज्योग्राफी में, साइंस में। उसमें क्या होता है, एक बहुत बड़ा पत्थर था जो टूटा, जो टूट करके फिर मार्स, यूरेनस और जितने प्लैनेट है वो निकले एक ही बड़े बॉल में से, कई सारे टुकड़े हुए। कोई बड़ा सा पत्थर आके टकराया था जिसके बाद ये सारे टुकड़े, और अर्थ भी इसमें से निकला। फिर अर्थ जब निकला तो आग का गोला था, और वो धीरे धीरे धीरे, क्योंकि वो स्पेस में नाच रहा था और मतलब घूम रहा था, और कई सालों से वो एक ही जगह पर अपना चला जा रहा था। तो जब एक जगह पे आप कोई चीज रख दो गर्म तो धीरे 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 ठंडी होने लगती है। तो ऊपर से वो ठंडा होने लगा, नीचे अभी भी ठंडा हो रहा है धीरे धीरे। तो अभी भी नीचे वो ओरिजिनल वाला जो था गर्म वाला, वो नीचे की तरफ आपको देखने को मिलता है, क्योंकि उसको ना धूप मिल रही है ना हवा मिल रही है, तो नीचे अभी भी जैसा था वैसे ही है। ऊपर की तरफ क्योंकि परत जम गई तो ऊपर की तरफ चीज वो ऐसी होगी जो आप देख रहे हो, सरफेस अर्थ की ऐसी होगी। लेकिन ये एक दिन में नहीं हुआ, ये लाखों करोड़ों साल में हुआ, लगभग 1400 मिलियन ईयर्स में हुआ है, ठीक है। और इसकी एग्जाम्पल, जैसे अर्थ कैसा रहा होगा पहले, तो अर्थ पहले रहा था सन जैसा,
जैसे सन अभी दिखता है आपको, जैसे सन को तोड़ दो तो क्या होगा, सन के टुकड़े हो जाते, छोटा टुकड़ा क्या हो, घूम 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 करके अर्थ की ही शक्ल ले लेगा। तो ये वाली चीज है, इसलिए अभी भी अंदर ये गर्म है। तो हमने क्या पढ़ लिया, 3 हिस्से पढ़ लिए अर्थ के, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट में 2 हिस्से पढ़ लिए हमने, ओशियन और कॉन्टिनेंटल, ठीक है। और हमने पढ़ लिया मेंटल जिसमें कोई हिस्सा नहीं था, और हमने पढ़ा तीसरा वाला कोर, और कोर में हमने 2 हिस्से पढ़े, आउटर और इनर। आउटर वाला लिक्विड होता है, इनर वाला सॉलिड होता है। आउटर वाला पानी का होता है, फोटो से याद रखना, और अंदर वाला कैसा होता है, वो सॉलिड, यानी कि मजबूत होता है बहुत ज्यादा। मेंटल कैसी होती है, मेंटल सेमी सॉलिड होती है, मिक्स ऑफ सॉलिड, यानी कि उसके अंदर मिक्स होता है सॉलिड भी और हल्का भी। और इसके ऊपर वाला जो था, इसका ये आपका पूरा ब्यौरा दिया हुआ है। ओके, अब हम इसको पढ़ते हैं आगे। देखिए, प्लेट टेक्टोनिक्स हो गया। अर्थ आउटर लेयर इज डिवाइडेड इनटू सेवरल रिजिड प्लेट्स। अर्थ की आउटर लेयर 3 हिस्सों में बटी हुई, अभी हमने फोटो देख ली। ये प्लेट मूव करते हैं स्लोली ओवर सेमी मॉल्टन लेयर। ये प्लेयर जो है, सॉरी, ये क्या है, प्लेट्स किसके ऊपर चलती हैं, सेमी मॉल्टन लेयर के ऊपर, यानी एक के ऊपर एक लेयर चल रही होती है। इस वही प्लेट जो मैं बता रहा हूँ, एक के ऊपर एक चल रही होती है, ठीक है। देयर मूवमेंट फॉर्म्स मेजर फिजिकल फीचर्स एंड नेचुरल डिजास्टर। इनके प्लेट के चलने से ही दुनिया में जो आपको डिजास्टर देखने को मिलते हैं, पानी कहीं आ गया, सुनामी या जलजला आ गया, वो इनकी वजह से ही होता है। प्लेट टेक्टोनिक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जो आता है, इफेक्ट्स इनका क्या होता है, अगर ज्यादा कस के आ गए तो माउंटेन या फिर अर्थक्वेक या वो वोल्केनो। और कॉन्टिनेंट्स जो आज आप ये देख रहे हो, ये क्या एशिया कॉन्टिनेंट है, इंडिया कहाँ था, एशिया में। टोटल हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो एशिया के अंदर इंडिया आता है। तो ये जो कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन, यानी ये ऐसा भी माना जाता है जब अर्थ बनी थी तो एक सारी जमीन एक तरफ थी और पानी एक तरफ था, क्योंकि टूट रहे थे। तो क्या हुआ, धीरे 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 इसके 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए, टूटते टूटते यही एक जमीन के टुकड़े 7 हो गए, ठीक है। और ये 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में बढ़ गए, ये कई सालों में ये हुआ। तो ये चीज हुई, और ओशियंस क्या है, इन्हीं के बीच में जो पानी बचा वो ओशियंस उनको बोल दिया गया, ठीक है। अर्लियर थ्योरी, पुराने जमाने की थ्योरी क्या बोलती थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी। आज सो ही जाओगे क्या बेटा आप, हैं, ऐसा लग रहा है तुम सो ही जाओगे, एसी में ना नींद बहुत आती है। हाँ जी सर, के आगे बैठा करो फिर, है, सुलाने के लिए थोड़ी बुलाया तुमको मैंने यहाँ पे, है, लोरियां सुनवा दूं तुम्हें, चलो। हम जमाई मार मार के खत्म हो गया आज वो। चलो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ना एसी के सामने मत बैठो, उसमें नींद आती है, ये आगे आ जाओ, ये इधर आ जाओ। अभी अब ठीक है, अब तो सो भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर की क्लास रहेगी। क्योंकि मैं टोकता नहीं हूँ, लेकिन तुम इतना ज्यादा नींद में आ रही हो ना, इसलिए मैं टोकना पड़ गया। मुझे लग रहा है कि गिर ना जाओ गश खा करके। चलो, अर्लियर थ्योरी पे आओ। पुराने जमाने की थ्योरी क्या थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहलाती थी, जिसको दिया किसने था, एल्फ्रेड वैगनर ने। अंडरलाइन करो, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दिया, आपके एग्जाम में आता है ये। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया, यानी कॉन्टिनेंट जो टूटे। ड्रिफ्ट मतलब होता है बेटा, ड्रिफ्ट का मतलब लिख लो, टूटना। ड्रिफ्ट मतलब होता है टूटना, ड्रिफ्ट मतलब होता है टूटना, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल यानी कॉन्टिनेंट्स जो मैंने अभी बताया, जमीन के टुकड़े, ठीक है, वो ड्रिफ्ट टूटे, उसकी थ्योरी, यानी ये जो हमने अभी पढ़ा कि जमीन टूटी एक जमाने में, किसने बताई ये वाली बात हमको, ये वाली बात हमको एल्फ्रेड वैगनर साहब ने बताई थी। आपके एमसीक्यू में 4 ऑप्शन आएंगे, आपको एल्फ्रेड वैगनर लगा देना होगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के अंदर देख करके। प्लेट टेक्टोनिक्स एक्सप्लेन बाय कॉन्टिनेंट्स मूव। प्लेट टेक्टोनिक्स से हमको पता चलता है कि क्यों कॉन्टिनेंट मूव करते हैं, इससे हमको ये पता चल रहा है। आज भी ये बोला जा रहा है कि कॉन्टिनेंट्स अभी भी थोड़ा 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 दूर धीरे धीरे हुए जा रहा है, अभी भी, ठीक है। और ऐसा है कि एक कॉन्टिनेंट चल करके इंडिया की तरफ आ रहा है, कौन सा, चाइना। क्योंकि एक जमाने में वो अलग हुआ था, आपको क्या, पानी तो है, घूम करके वो वापस चाइना और इंडिया एक तरफ आ रहा है, जो सॉरी एशिया और अफ्रीका एक तरफ आ रहा है, फिर से शायद हो सकता है आने वाले दिनों में एक जगह। जब ये टकराएंगे तो क्या होगा, जब कभी टकराएंगे तो पहली बात तो जहाँ टकराएंगे वहाँ के लोग बचेंगे नहीं। और जब ये टकराए तो जाहिर सी बात है, कस के टकराएंगे, जमीन है ना बड़ी बड़ी, तो क्या होगा, पहाड़ बनेगा। जैसे माउंट एवरेस्ट है ना, जब कोई 2 जमीन या 2 जगह टकराती, इन्होंने इन लोगों ने बोला, तो उससे क्या होता है, पहाड़ बनते हैं, टकराने से पहाड़ बनते हैं, क्योंकि वो जमीन नीचे नहीं जाती, वो जमीन ऊपर जाती है प्रेशर से, तो जमीन पहाड़ के फॉर्म में आपको दिखती है, ठीक है। चलिए, तो अर्थ का हमने पढ़ लिया स्ट्रक्चर कैसा है, जल्दी जल्दी रिवाइज करो। क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, ठीक है। क्रस्ट में हमारे हम रहते हैं, सबसे बाहर वाली लेयर है जो दिखती है हमको, इसकी थिकनेस 5 से 7 किलोमीटर है, ओशियन वाली की, कॉन्टिनेंट वाली की 30 से 70 किलोमीटर है, ठीक है। थिन सॉलिड रॉकी होती है। मेंटल कैसी है, ये क्रस्ट के नीचे होती है, थिकेस्ट लेयर है, हॉट डेंस एंड सेमी कोल्ड है ये। कन्विक्शन करेंट्स इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं, एक्सटेंड्स अप टू 2900 किलोमीटर, और ये जो है फैली हुई 2900 किलोमीटर तक फैली हुई। कोर के बारे में देखो, इनर मोस्ट लेयर है सबसे नीचे वाली, एफ ई, 2 चीज इसके अंदर मिलती हैं, एफ और नी, यानी कि आपका आयरन, एफ ई मतलब आयरन, और
निकल इसके अंदर मिलता है आपको, नाइफ बोला जाता है। ये फॉर्मूला याद करने का, सबसे गर्म होती है, इसकी भी दो हिस्से, आउटर और इनर। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया फोटो में भी। तो आपको मैंने दोनों तरीके से नोट्स दिए थे, आपको जिस तरीके से याद हो, फोटो देख के याद हो, ऐसे याद हो, आप दोनों तरीके से पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब हम ये वाला पढ़ लेते हैं यहाँ तक, और उसके बाद जो है हम क्लास को एंड करेंगे। इतना आपको मैं कल पूछूंगा, कल वाली क्लास में। ठीक है, चलिए। लिथोस्फेयर, अर्थ का जो ऊपर का हिस्सा, अब अर्थ नहीं, जमीन नहीं, अब थोड़ा सा ऊपर जाओ, बादल वाला एरिया। ठीक है, वहां की बात हो रही है, देखो। अच्छा, ये एक्स्ट्रा पॉइंट तो रह गया। टेम्परेचर एट कोर, जो जमीन है नीचे, जहाँ पे वो छोटी वाली बॉल बनी हुई ऑरेंज वाली, ठीक है, आग का जो गोला है, उसका टेम्परेचर कितना है? 5,000 से 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड। हम लोग खड़े हो सकते हैं इसके अंदर? नहीं खड़े हो सकते, पक्का? बताओ। नॉर्मल टेम्परेचर अभी बाहर ना 45 डिग्री अगर हो जाए, तो हमारे चेहरे और मुंह सब काले पीले हरे नीले हो जाते हैं। ठीक है, अगर वही 60 डिग्री चला गया, हमारी स्किन जलना शुरू हो जाएगी। यहाँ आपका 5,000 है, यहाँ तक जा ही नहीं पाओगे यार, पहले ही जला देगा ये। समझ लो, ये सन कितना, सन पे 1 लाख, 1 लाख डिग्री है सन का टेम्परेचर, और ये 5,000 है। मतलब ये बहुत ज्यादा गर्म है, हद से, तभी तो आयरन निकल रहा है। आयरन क्या होता है? गरम गरम आग होती है, जिसको पिघला करके आप डिजाइन देते हो लोहे का। ये क्या है? ये आग, वो जमीन का निकला हुआ हिस्सा ही है ये यही है जो आप देख रहे हो आपके सामने, जो लोहे लगे हुए। ठीक है, चलिए। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस मेनली बाय द लिक्विड आउटर फ्लोर। जो अर्थ टिकी हुई है, कहीं और नहीं फिका रही है, या सूरज की तरफ नहीं जा रही है, अपनी जगह पे जो नाची जा रही है, वो क्यों? क्योंकि अर्थ के अंदर ये जो है ना, ये मैग्नेट टाइप का प्रोड्यूस करता है। तो अर्थ, जैसे हम यहाँ पे कैसे बैठे, हम स्पेस में उड़ क्यों नहीं जा रहे हैं हम लोग? हम जमीन पे क्यों टिके हुए हैं? या हम कूदेंगे तो आसमान में नहीं जाएंगे, वापस जमीन पे ही गिरेंगे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे अंदर कोई मैग्नेट नहीं है, अर्थ का एक पुल होता है, पुल और पुश। तो अर्थ ने जो ये पुल वाला फैक्टर है वो ये है, इसकी वजह से हम जमीन पे टिके हुए हैं, क्योंकि ये हमें अपनी तरफ खींचती है। क्योंकि इंसान के जिस्म में भी हीट होती है और जमीन में भी हीट होती है, तो वो दोनों एक दूसरे को खींचते हैं। इस वजह से हम स्पेस में नहीं उड़ जाते। वही चांद पे नहीं है, चांद पूरा ठंडा पड़ा है, इसलिए चांद सफेद रंग का दिखता है, क्योंकि चांद पूरा ठंडा पड़ा है, उसमें अंदर कुछ कहीं गर्म वरम नहीं हो रहा है। तो चांद पे आप खड़े नहीं हो सकते, चांद पे उड़ने लगोगे अगर आप आराम से नीचे, उसमें बहुत कम ग्रेविटी है चांद पे। शायद हो सकता है उसमें कहीं पे हल्का फुल्का आग जल रही हो अंदर नीचे की तरफ उसमें भी। लेकिन अच्छा, चांद का आदमी क्यों नहीं उड़ता है? रीजन, क्योंकि अर्थ चांद को खींचता है। ठीक है, अर्थ चांद को अपनी तरफ रोके हुआ है। इस वजह से जब अर्थ की जो ग्रेविटेशनल पुल थोड़ी सी, वो चांद पे भी मिल जाती है आपको। इसलिए वहां पे आप उड़ते जरूर, लेकिन ज्यादा ऊंचा नहीं। जैसे यहाँ पे मैं उछलूंगा तो कितना उछल पाऊंगा? इतना ना। वहां में उछलूंगा तो शायद 2 फ्लोर तक चला जाऊं, और वापस धीरे 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 वापस वहीं पे आ जाऊं। तो वहां पे डिफरेंस हो जाती है चीज की, और यहाँ पे डिफरेंस हो जाती है चीज की। चलिए, लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, इसको फोटो में देखो, और कल इसको डिस्कस करेंगे। फोटो देखो जल्दी से, यहाँ आओ। दो तरीके की चीज है, लिथोस्फेयर और एस्थेनोस्फेयर। क्या है? लिथोस्फेयर में बेसिकली आपके ये सारी चीजें आती हैं, क्रस्ट, अपर मोस्ट, मेंटल, ये सारी, मतलब क्रस्ट और मेंटल आता है लिथोस्फेयर में। ठीक है, और एस्थोनोस्फेयर में क्या आता है? ये आता है आपका कोर, कोर आता है एस्थोनोस्फेयर में। तो डिवीजन है, कोर किधर आता है आपको? कोर वाले एरिया को हम बोलते हैं, ये नीचे का एरिया जो होता है एस्थोनोस्फेयर, और ये ऊपर का जो एरिया होता है जहाँ मिट्टी, जहाँ से आग शुरू होती है, ऐसा समझो वो एस्थोनोस्फेयर है। और जहां तक आग शुरू नहीं होती उसके ऊपर जो है, वो सारा सारा लिथोस्फेयर। अब पढ़ो इसके बारे में। लिथोस्फेयर में क्रस्ट आता है और अपर मोस्ट मेंटल, यानी मेंटल का ऊपर वाला हिस्सा आता है, मेंटल का नीचे वाला हिस्सा नहीं आता लिथोस्फेयर। तो मेंटल का नीचे वाला हिस्सा किस में आएगा? एस्थोनोस्फेयर में आएगा। समझे नहीं समझे? तीन हमारे डिवीजन है, तीन डिवीजन है, तो उसमें से ऊपर के दो डिवीजन कहाँ आते हैं? लिथोस्फेयर में, यानी क्रस्ट और मेंटल, ये आता है लिथोस्फेयर में। मेंटल के इन्होंने यहाँ दो हिस्से किए हैं। मेंटल का ऊपर वाला हिस्सा, यानी कि ये मेंटल है, ये लाइन, तो ये मेंटल के ऊपर वाला जितना हिस्सा है वो किस में आएगा? लिथोस्फेयर में। और मेंटल के नीचे वाला, ये जो बीच वाला सर्किल है, ये जितना हिस्सा है वो किस में आएगा? एस्थोनोस्फेयर में। ये कह रहे हैं, इस फोटो से समझो। ये जितना एरिया है इस लाइन के ऊपर, ये क्या है? क्रस्ट। ये क्रस्ट पूरा का पूरा लिथोस्फेयर में आएगा, और इसके नीचे ये पूरा मेंटल है, मेंटल के ये पूरा नीचे वाला हिस्सा आएगा एस्थोनोस्फेयर में। और साथ में ये वाला हिस्सा इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन इसको भी एस्थोनोस्फेयर में आप इंक्लूड कर सकते हो। तो यहाँ पे डिवीजन कैसे, ऐसे समझो, क्रस्ट यहाँ पर है और मेंटल यहाँ पर है, ऐसा समझ लो। ठीक है, अब देखो, कंसिस्ट ऑफ इंटायर क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल। इसके अंदर क्या है? लिथोस्फेयर में पूरा का पूरा क्रस्ट आता है और मेंटल आता है। ठीक है, ऊपर वाला मेंटल आता है, ब्रोकन इनटू टेक्टोनिक प्लेट्स। और उस मेंटल के नीचे, यानी इस वाली लाइन पे क्या तैर रही होती है? हमारी प्लेट्स।
जिससे अर्थक्वेक आता है, ठीक है। राइट, रिजिड एंड हार्ड, और ये प्लेट्स कैसी होती हैं, ये बहुत सख्त होती हैं और हार्ड होती हैं, ठीक है। उसके बाद देखो स्टेनोस्फेयर, ये लिथोस्फेयर के नीचे होता है, यानी जहाँ पे अपर मोस्ट मेंटल खत्म होता है, ये वहां से शुरू होता है। ये सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट क्यों होते हैं? क्योंकि आग होती है। आग को आप छुओ तो आग तो ऐसे ही छू लोगे ना, सब आग में पत्थर तो कोई है नहीं, ठीक है। प्लास्टिक एंड सेमी मॉल्टन मटेरियल यहाँ पे ज्यादातर होते हैं। सेमी मॉल्टन यानी लावा, जैसे मैग्मा लावा, आग जिसमें लगी होती है। और प्लास्टिक भी यहाँ पर होती है, नॉर्मली प्लास्टिक के मटेरियल भी यहाँ पे मिलते हैं आपको। प्लेट्स फ्लोट एंड मूव ओवर इट, और ये जो इसकी प्लेट की जो टकराती है इसमें, वो इस वाली लेयर पे तैर रही होती है। तो अब इसको मैं ऐसे डिवाइड करता हूँ, देखो इसको मैं ऐसे डिवाइड करता हूँ, यहीं पे क्लास रोकता हूँ, इसको समझ लेना। अब आपका क्या था? लिथोस्फेयर, है ना, और था आपका एस्थोनोस्फेयर। अभी हम फोटो को हटाते हैं। मान लो ये दो लेयर्स है, ये दो लेयर्स है अर्थ की। क्रस्ट मेंटल कोर को हटा दो अभी, ठीक है। इन दो लेयर्स के बीच में एक डिवीजन डाल दो। तो ये डिवीजन क्या है? ये हमारी प्लेट्स है। ये हमारी प्लेट्स, डिवीजन क्या है? प्लेट्स है। ये प्लेट्स जो है, ये तो आएंगे लिथोस्फेयर पे, और ये जिस लेयर पे तैर रही है वो आएगा एस्ट्रोस्फेयर। यानी जिस लेयर पे ये चल रही है, जिस पानी पे चल रही है, वो आपका आता है एस्थोनोस्फेयर पे। और ये प्लेट्स के ऊपर वाला हिस्सा जो है, प्लेट्स के नीचे वाला हिस्सा आता है एस्थोनोस्फेयर पे, और प्लेट्स के ऊपर वाला हिस्सा आता है लिथोस्फेयर में। और सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। अब लिथोस्फेयर में क्या आता है? तो हम दो चीज लिख ले रहे हैं, क्रस्ट और मेंटल, ठीक है। ये लिख ले रहे हैं, इसमें मेंटल आएगा और इसमें क्रस्ट आएगा। अब इसमें सिर्फ क्रस्ट नहीं, इसमें मेंटल भी आएगा। इसमें मेंटल भी आएगा, इसमें सिर्फ मेंटल आएगा। ऐसे समझो। मेंटल कौन सा? लो वाला, नीचे वाला। और यहाँ पे मेंटल कौन सा आएगा? ऊपर वाला, अपर वाला। बस ये डिफरेंस है। मेंटल दोनों जगह है, क्रस्ट वहां पर भी है, यहाँ अपर वाला है और यहाँ लोअर वाला। ये आपका हो गया लिथोस्फेयर एस्थोनोस्फेयर के बीच में डिफरेंस। प्लेट से डिफरेंस कर दो। प्लेट के ऊपर वाला हिस्सा लिथोस्फेयर और प्लेट के नीचे वाला हिस्सा एस्थोनोस्फेयर। प्लेट के ऊपर वाला हिस्सा सख्त भी हो सकता है, प्लेट के नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। यही हम आपकी क्लास रुकते हैं, इसके आगे कल डिस्कस करेंगे, ओके। अब जाके सो। और पता चला नहीं सोई, घर पे फोन करूंगा मैं तुम्हारे, फिर देखना तुम क्लास में कैसे सोई, तुमको डांट पड़वाऊंगा। और कंटिन्यू क्लास करो। तुम लोग की क्लास, क्योंकि ये अकेले आते हैं इसलिए मुझे क्लास कैंसिल करनी पड़ी। तुम लोग कंटिन्यू नहीं हो, दो बार क्लास मुझे कैंसिल करनी पड़ेगी, बेचारा अकेला पढ़ता है। तो आप लोग क्लास कंटिन्यू करिए, क्योंकि कोर्स बहुत है, सीरियस नहीं होंगे तो कैसे कोर्स कंप्लीट होगा, ठीक है। मुझे भी तो टाइम देंगे ना पढ़ाने का, आप लोग आएंगे ही नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे? एक बच्चे को पढ़ा करके मैं निकल जाऊंगा आगे, जैसे चैप्टर 1 हो गया, आपको पता ही नहीं है अभी तक। तो वो वाली चीज़ आप थोड़ा सा टाइमली पकड़िए। हो सका तो हम लोग हफ्ते में 5 दिन क्लासेस